हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू मैथ्स ट्यूटोरियल पे। मैं अनिल मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। और गेट 17-18 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि गेट एक 17 में आया हुआ है और एक 18 में आया हुआ है क्वेश्चन। ये OR का ऑपरेशन रिसर्च का प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। चूँकि ये मेरा सब्जेक्ट तो नहीं रहा है, बट कोशिश मैं कर रहा हूँ कि अपने लेवल से आपको इसको अच्छे से बता सकूँ। बहुत सारे मतलब फ्रेंड्स ने मुझे मेल किया हुआ था, तो जनरली मैं कोशिश कर रहा हूँ और कि इस क्वेश्चन का सलूशन जो मुझे बेस्ट वे से मैं सॉल्व कर पाया। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आंसर बता सकूँ। हो सकता है इस बार भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए। 17 में आया हुआ है, 18 में आया है, दोनों के प्रोसेस एक ही हैं, दोनों के मेथड एक ही हैं, तो उसी मेथड से हम इसको करने का प्रयास करेंगे। और मेरे चैनल का एंड्रॉयड ऐप्स आ गया है अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, तो आप वहाँ से इंस्टॉल करके भी मेरे वीडियोस को डायरेक्टली वहाँ से आप देख सकते हैं। लिंक मैं ऑलरेडी नीचे प्रोवाइड कर दूँगा अपने ऐप्स का, वहाँ से डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए एक हमारा OR में एक मेथड है LCM लिस्ट कॉस्ट मेथड। इसी से हम इसको हल करने वाले हैं, लिस्ट कॉस्ट मेथड। किसी के पास भी जो बुक होगी तो उसमें आप इसको देख लीजिएगा। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमें इसको करना कैसे है। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसकी डेफिनेशन तो नहीं लिख रहा हूँ, बट मेरे पास जो बुक है मैं उसी से आपको सिर्फ इसके मेथड और फार्म बता दे रहा हूँ क्या क्या है। सबसे पहला करना क्या आपको, मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा कि मतलब इसमें फार्मूले में पहला क्या है। पहला जो हमें पढ़ना रहता है कि सेलेक्ट द लोवेस्ट यूनिट कॉस्ट एंट्री द ट्रांसपोर्टेशन टेबल। मतलब हमें क्या करना है, सेलेक्ट द सेल विथ लोवेस्ट यूनिट कॉस्ट इन द जो एंट्री है इंटायर ट्रांसपोर्टेशन टेबल। जो ये टेबल दिया होगा उसमें से सबसे हम लोवेस्ट कॉस्ट को पहले चूज करेंगे। दैट इज ये इनका कहने वाला मेथड पहला ये कहता है स्टेप फर्स्ट। ठीक है। सेकेंड में है कह रहा है कि इफ़ द मिनिमम लोवेस्ट कॉस्ट इज नॉट यूनिक, more than one cell have minimum transportation cost, then select the cell in which maximum allocated can be made। तो उसमें जो सबसे मैक्सिमम अगर 2 सेल के बराबर होंगे तो उनके लिए अलग रूल्स हैं। ठीक है। इसी तरह इफ़ देयर इट्स टाई बिटवीन allocation, मतलब अगर 2 टाई हो गए, मान लीजिए दोनों के बराबर हो गए, द मोर देन वन सेल विथ सेम लोवेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सो एंड सेम अलोकेशन देन सेलेक्ट आर्बिट्री। अगर 2 के बराबर हो गए तो अब हम कोई भी एक रेंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो कुछ हम सेलेक्ट करेंगे तो उसमें कह रहा है कि दिस इज अलोकेटेड मेनी यूनिट्स इन पॉसिबल टू सेल डिटरमाइन अबाउट द एलिमिनेटेड द रो एंड कॉलम्स इन विच आइदर सप्लाई एग्जॉस्टेड एंड डिमांड इज सेटिस्फाइड। तो इस तरह से बाकी ये रूल्स हैं, तो इस रूल के अकॉर्डिंग ही हम वर्कआउट करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम बहुत ही बेसिक से करने स्टार्ट करेंगे। तो कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इंटायर इनसाइड द सेल डिनोटेड बाय द यूनिट कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन फॉर द डेस्टिनेशन और इज हियर दिया है डिमांड। ठीक। तो अब जो चीज़ें हमें बनानी है उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। पहला ही चीज़ चेक करना है कि ये जो सप्लाई और डिमांड जो हमारे होते हैं वो इक्वली है कि नहीं है। इसमें सप्लाई और डिमांड को इक्वली चेक किया जाता है। तो ये देख लीजिए 30 मतलब ये 100 है, इधर से भी 100 है, मतलब इक्वली डिमांड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनइक्वल्स के लिए फिर अलग मेथड होते हैं। तो हम अब सबसे पहला जो सेक्शन है यही से स्टार्ट करेंगे। सबसे ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि सबसे लोवेस्ट लेना है। जो ये डायग्राम है ना, इसमें हमको क्या करना है, सबसे लोवेस्ट सेलेक्ट द एट लिस्ट, जो सबसे लिस्ट होगा, जो सबसे छोटा है। तो इन सब में सबसे छोटा कौन सा हमारा ये है, ये वाला सेक्शन है, 3 है। तो 3 में, अब 3 में मतलब ये चलेगा, ये वाला कॉलम्स और ये वाला रो। ठीक है। ये कॉलम और ये रो। अब इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि हमें कौन सा लेना है, क्योंकि जो सबसे लोवेस्ट है, तो जो सबसे लोवेस्ट है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा 20, ये कट जाएगा 0 होगा, यहाँ से कटेगा तो बचेगा हमारा, अब इसमें से घटा देते हैं, 20 में से 30 - 20 कर देंगे तो 10 हो जाएगा, ये 10 बच जाएगा।
तो अब देखिए हमने कौन सा लिया, इसके अकॉर्डिंग ये लिया, तो मतलब ये कॉलम और ये कॉलम को लेना ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, जिसके अकॉर्डिंग जो सबसे लोवेस्ट होगा, जो रो हो में बनेगा, उसमें उसके रो के सभी को हटा देना है, वो लेना ही नहीं, आपको कंसिडर नहीं करना है। तो अब जो बचे हुए हैं उनको फिर से हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब 7 10 5 8 9 7, ठीक। ध्यान रखना है हमें बहुत ही बारीकी से कार्य करना है। यहाँ पे 30 है इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 10 है इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ पे 60 है, ठीक। अब ये चीज़ मिल गई। अब इन सभी में सबसे लोवेस्ट क्या है? सबसे जो लोवेस्ट है ये यहाँ है 5। तो अब इसके हियर और हियर कॉलम्स एंड रो। तो अब देखिए यहाँ 60 यहाँ 30, तो ये कटेगा, इसके साथ आएगा यहाँ पे 30, यहाँ पे हो जाएगा 30। तो अब क्या हुआ, हमने ये कंसिडर किया है, ये वाला सेक्शन चला है, तो ये ख़त्म, मतलब ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, लेना नहीं है इनको, ठीक। नेक्स्ट थिंग, अब बच क्या गया, जो बच गया उसको फिर से लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये सेक्शन हमारा बच गया है सिर्फ 8 9 7, ठीक है। और अब हमारा जो बचने जा रहा है यहाँ पे क्या है, 10 है और ये भी 10 है, यहाँ 30 है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 50 है, ठीक। अब इन सब में सबसे छोटा क्या है, इन दोनों के साथ में, तो ये हमारा है, ये देख लीजिए यहाँ पे, तो ये चले जाएगा यहाँ पे, इसके साथ हो जाएगा 30, यहाँ पे हमारा बचा 20, ठीक। अब इसमें आ जाइए इन दोनों का, तो अब इन दोनों को ले लेंगे, ये 30 हो जाएगा एक साथ में, तो अब ये तो चला गया, मतलब इसके अपोजिट कोई है ही नहीं, तो इसका काम खत्म। इन दोनों में हम आ जाइए, तो यहाँ अकॉर्डिंग हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, ये चला जाएगा, ठीक। तो अब बच क्या हो गया हमारा, यहाँ पे 10 बच जाएगा, ठीक। और फिर ये 10 हो गया, तो ये दोनों कटेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो ये अब हो गया। अब दो याद रखिएगा, नंबर ऑफ जो बॉक्सेस बन रहे हैं वो कितने बनने चाहिए, जो नंबर ऑफ हम बॉक्स बना रहे हैं वो कितने बनने चाहिए, m+1 m+n-1, मतलब 3 + 3 - 1 = 6, 5। जो नंबर ऑफ डिमांड बॉक्सेज की बनती है हमारी, वो ध्यान रखना है आपको कितने बनने चाहिए, m+n-1, जो मेरे पास है, 1 मिनट, ऑक्यूपाइड सेल, जो हम ऑक्यूपाइड सेल बनाते हैं, या जो टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल जो बना रहे हैं हम, वो m+n-1 5 होना चाहिए। तो काउंट कर लीजिए 5 है कि नहीं, 1 2, ठीक है, ये 2 बन गए, यहाँ पे 3 4 5 बन रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब हम कॉस्ट की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस्ट = तो यहाँ पे कितना है, 3 × 20 प्लस, यहाँ पे आ जाइए 5 × 30 प्लस, यहाँ पे कितना है, 8 × 10 प्लस 9 × 10 एंड प्लस 7 × 3 30। ये टोटल वैल्यूज हियर ऐड कर दीजिए, 60 प्लस 150 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 210, टोटल सम 0 6 5 6 5 11 11 8 19, ठीक है, और 19 18 19 29 और कैरी 2 1 2 3 एंड 5 590। तो जो हमारा रिजल्ट मिला है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 590। तो ये प्रोसेस है फ्रेंड, इसको समझना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इसको कैसे कर रहे हैं। पहला प्रोसेस सिस्टम लेना है, सबसे लोवेस्ट लेना है, तो सबसे लोवेस्ट में हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद एक रो लेंगे और कॉलम लेंगे, जो उस पर्टिकुलर जो वैल्यूज़ है उससे रिलेटेड रो और कॉलम कौन सा है, और फिर उस रो और कॉलम में सबसे उन दोनों में मिनिमम कौन सा है, जो मिनिमम है सप्लाई डिमांड में, जो मिनिमम है उसको लेना है। और उस मिनिमम, जैसे यहाँ पे हम बात कर लें, तो यहाँ था 3 लिया, ये रो और ये कॉलम और रे, तो यहाँ 20 मिनिमम था, इसलिए हमने 20 को कट कर दिया, फिर 3 में से घट गया, 10 हो गया।
इसी तरह कंटिन्यूस प्रोसेस को हम अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, दैट इज़ अ 590। तब हम आइए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर गेट 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड है, जो जस्ट पहले हमने पहला किया था वैसे ही करना है 17 वाला। सेम प्रोसेस, द सर्टेन कमोडिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स P1 and P2 which capacities are for 6 and 5 units respectively. Then commodity is shipped to market M1, M2, M3, M4 whose requirements are 1, 2, 3, 5 units respectively. The transportation cost per unit from plants PI and market MJ से denoted है the following as here। तो एक जनरली, चूँकि मैंने पहले भी कहा कि ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं अच्छे से इसको आपको, जो अगर कोई MBA का स्टूडेंट होगा, MBA का मेंबर्स होगा, वो आपको बेटर बता सकता है मेरे एज ए कंपेयर। बट मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि हम अगर इस तरह का क्वेश्चंस आता है तो हम कैसे इसको हैंडल कर पाएंगे। अगर प्रोसेस करें हो सकता है मे बी करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। जो पिछला जैसे किया था वैसे ही करना है, कोई चेंजेस ज़्यादा कुछ नहीं करने हैं। तो पहले एक टेबल्स को हम बना लेते हैं। P1 और P2 हमारा दिया हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में हमारा यहाँ पे है दिस इज़ द M1, और एक और ऊपर बनेगा M1, M2, M3, M4। ठीक है, तो अब जो है इनके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ भी दी हुई है, उन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं हम 1, 3, 5 and 8। ठीक, 2, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, ठीक, एंड 6 and 5। ठीक, तो पहला तो ये देखना है कि इक्वली है कि नहीं है, जो डिमांड एंड सप्लाई है वो इक्वली हो रहे हैं कि नहीं है। ये देखिए 6 कैपेसिटीज़ 5, 6 है, और डिमांड जो हमारा 1, 2, 3, 5 रिस्पेक्टिवली है। रिक्वायरमेंट है तो ये हमारा डिमांड एक तरह से कह सकते हो, दैट इज़ हियर इनकी रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, और ये आपकी कैपेसिटीज़ है उसकी सप्लाई वाली जो है। तो जनरली ये दोनों क्या हैं, इक्वल्स हैं, मतलब इक्वल वाली कंडीशंस को लगाया जा सकता है। तो हम इसको भी LCM से ही करेंगे, लीस्ट कॉस्ट मेथड से ही कोशिश करेंगे कि इसको हम कैसे हल कर पाएँ। ठीक, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला वर्क वही है, आपको सबसे जो लोवेस्ट है उसको ढूंढना है, उसको लोवेस्ट को ढूंढ लीजिए, बाकी के ख़त्म कर दीजिए पर्टिकुलर रो एंड कॉलम्स में। तो आइए हम लोवेस्ट को ढूंढ लेते हैं। 1 इज़ द लोवेस्ट है, ये हमारा लोवेस्ट है। अब जब हो गया तो अब हम यहाँ पे लेंगे डिमांड और सप्लाई में जो सबसे कम है उसको कट करना है, ये कट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1। तो अब वो चला जाए तो ये चला जाएगा, क्योंकि इसी के थ्रू इसको लेना है। ठीक, तो ये कट हो गया। अब जो बच गया है, अब यहाँ भी एक है तो यहाँ से एक कटेगा और यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक, तो अब हम फिर से इसको आ जाते हैं, ये ख़त्म हो गया तो P1 एंड P2 फिर से। ठीक, अब M1 का वर्क ख़त्म, दिस इज़ द M2 ले लेंगे, यहाँ पे M3 है एंड M4 है। तो अब देखिए क्या है, 3, 5 है, 5, 6 है, 8 and 7 है। ठीक, और यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए, अब हमें देखना है कि इन सब में सबसे लोएस्ट कौन सा है। ये जो टेबल है ना, इसमें ये नहीं, ये तो हमारी डिमांड सब, तो सबसे लोएस्ट क्या है हमारा, ये है। ठीक, और इनके अब डिमांड और सप्लाई में लोएस्ट क्या है, ये है, तो ये कटेगा और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक, तो अब इसके रिस्पेक्ट में ये ऊपर चला जाएगा, फिर से ये कट गया, अब बच गया यहाँ पे हमारा 3 बच जाएगा। ठीक, अब आइए, तो अब हमारा फिर से वही काम P1 एंड P2, बट यहाँ पे अब M3 हो जाएगा, M3 एंड M4, बाकी के सब ख़त्म हो गए अभी। तो अब हमारा बच गया 5, 6, 7, 8 एंड 7, हियर 3, हियर 5, और यहाँ पे 3 है और यहाँ 5 है।
अब इज इम्पॉर्टेंट, अब मैटर फंस गया क्वेश्चंस में। कह रहा अब दो देखिए, यहाँ पे सबसे लोवेस्ट है 5 है, बट यहाँ पे कॉस्ट और सप्लाई दोनों इक्वल्स हैं, ठीक है, यहाँ भी है यहाँ भी इक्वल है, तो कौन सा लेंगे हम, कोई भी एक चूज कर सकते हैं अपने रैंडम, हमें सुविधा के अनुसार हम जैसा करना चाहें। तो इस इम्पॉर्टेंट है, अब ये 3 है, यहाँ 3 है और ऑलरेडी हमें इसके करस्पॉन्डिंग है, तो ये हम यहाँ पे हो जाएगा, इसको ले लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे 3। अब चाहे तो आप इसको काट लें या इसको काट लें, किसी एक को कर देना है आपको, किसी को कर लीजिए, दोनों से कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। बट ये ध्यान में रखना है कि जो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल बनेंगे वो m+m, ऑक्यूपाइड जो सेल होंगे m+n-1, ठीक है, मतलब यहाँ पे कितने हो गए 1 2 3 4 और 1 2, तो 4 + 1 4 + 2 -1 5 बनने चाहिए। अगर वैसा नहीं होगा तो हम ये जो मानने वाला कैटेगरी है थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे, लेकिन चूंकि जनरली ये हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो अब हम चाहें तो इस वाले पोर्शन को मैं इसको कट कर देता हूँ, तो ये जो सेक्शन होगा ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक। अब जो बन जाएगा सेल हमारा, ध्यान रखिएगा, फिर से नया सेल जो हम बना लेंगे M4 का बन जाएगा 8 और 7 वाला, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, सॉरी यहाँ भी 5, ठीक। तो अब 0 और 5 है तो ये ख़त्म होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक, सॉरी यहाँ 0 आएगा। अब फिर इन दोनों में होगा तो ये कट जाएंगे और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बन जाएगा M4। अब नंबर ऑफ सेल जो बने हैं पहले वो देख लीजिए, 5 बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। जब 5 बन गए तो हम आगे आंसर पे बात करेंगे। एक यहाँ बना, दूसरा यहाँ पे बन गया, तीसरा यहाँ पे बन गया है, ठीक है, चौथा यहाँ पे बन गया और ये 5वां बन गया। तो अब जो हमसे पूछा गया है कि ऑप्टिमल कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन का है, तो कॉस्ट इज इक्वल टू, ठीक, पहला 1 × 1 प्लस 1 × 1, यहाँ पे 3 × 2, ये 2 ये वाला 2 है, नंबर्स नहीं है, प्लस यहाँ पे आइए 3 × 5 5 × 3 प्लस 8 × अब यहाँ पे आ जाइए, नेक्स्ट थिंग कौन सा है 8 × 0 प्लस 7 × 5, तो टोटल ऐड कर लीजिए 1 + 6 + 15 + 0 मतलब 75, सॉरी 35, ये 35 मिल जाएगा। तो 35 15 6 56 57, सो दैट इज़ द कॉस्ट जो है वो हमें मिल गया 57। तो इसका आंसर जो है हमारा हो जाएगा 57। तो ये रहा इस तरह के क्वेश्चंस को करने का मेथड, इज़ इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको ट्राई करिए, इस इम्पॉर्टेंट वे में आपका आंसर मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन का मैं एक क्वेश्चन आपको दे भी देता हूँ, आप जनरली एक क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा, अगर आंसर मिल जाए सो दैट इज़ बेस्ट, ठीक। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है ये हमारा, ऑब्टेन द इनिशियल बेसिस feasible solution of ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय LCM लिस्ट कॉस्ट मेथड से आपको इसको हल करना है। वेयर हाउस है, प्लांट है, P1 P2 है, W1 W2 W3 दिया, सप्लाई हीयर है और ये चीज़ें दे दी हुई है आपको। तो इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है जनरली। तो ट्राई करिएगा इस तरह से, जो मैंने 2 प्रॉब्लम किए हैं उन्हीं का यूज करके आप उस तरह से कोशिश करिए, हो जाएगा। दिस वेरी कंसेप्ट में अगर आप करेंगे तो हो जाएगा। आंसर इज़ 300। तो आप ट्राई करिए, नहीं आएगा तो बट मैं कोशिश करूँगा फिर आपको प्रोवाइड कर सकूँ। सो टेक केयर, मेथड वही है, सबसे पहले जो लोवेस्ट होगा उसको सेलेक्ट करिएगा, फिर 1 by 1 प्रोसेस से करके ट्राई करिए। सो ओके, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।